हेलो। अभी आ रहा है ना वॉइस? ओके। सो इट इज गिवन दैट हमारे पास ये क्यूब है जिसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो सेम होगा 22 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम होगा 22 का क्यूब। फिर अनफिल्ड ये जो साइड में रेड स्पेसेस है ये खाली रहने वाले हैं जैसे आप मार्बल्स प्लेस करोगे। तो अनफिल्ड स्पेस कितना है 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इतना अनफिल्ड है। तो फिल्ड स्पेस कितना होगा? फिल्ड स्पेस इज टोटल वॉल्यूम माइनस 1/8 22 क्यूब। अनफिल्ड जो स्पेस है उसको हटा देंगे। अच्छा, तो ये फील्ड स्पेस किससे किससे भरा हुआ है? ये जो फील्ड स्पेस है वो मार्बल से भरा हुआ है। ये जितने भी मार्बल्स हैं यहाँ पे, दिस इज द फील्ड स्पेस इनसाइड। तो एक्चुअली ये जो फील्ड स्पेस मतलब क्या, सब मार्बल्स का टोटल वॉल्यूम है, ये सारे मार्बल्स का टोटल वॉल्यूम। सो दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स which is equal to 22 क्यूब कॉमन निकाल दो, 1 माइनस 1/8, सो दैट इज 22 क्यूब इंटू 7/8। नाउ एक मार्बल की वॉल्यूम कितनी है? ये जो एक मार्बल है इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो सपोज करो ऐसे एक्स मार्बल्स है, ऐसे एक्स मार्बल्स है, तो उन सबका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? इसको इंटू एक्स करना पड़ेगा। ये टोटल मार्बल्स का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स। हमने यहाँ पे भी वही निकाला है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स, इट इज दिस। यहाँ पे भी हमने निकाला ये। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 4/3 पाई 0.5/2 द होल क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू 22 क्यूब इंटू 7/8। ये यहाँ तक का जो फॉर्मुलेशन है वो क्लियर हुआ आपको? फीडबैक बताओ, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, लॉजिक क्लियर हुआ? टोटल ये जो क्यूब था उसमें मार्बल्स ब्लू कलर के मान लो प्लेस किए हैं तो बीच में स्पेस खाली रहेगा। उन्होंने बोला है कि जो स्पेस खाली रहने वाला है वो 1/8 होगा टोटल क्यूब का, तो हमने वो कैलकुलेट किया। फिर हमने फील्ड स्पेस, मार्बल से भरा हुआ जो स्पेस है उसका वॉल्यूम निकाला, वो इतना है। फिर मार्बल्स का टोटल वॉल्यूम निकाला, वो इतना है। दोनों सेम होना चाहिए। अब आप करो कैलकुलेट, बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी। मैं भी यहाँ पे कैलकुलेशंस लगाता हूँ। सो 4/3 इंटू पाई को लिखेंगे 22/7 इंटू 0.5 का क्यूब, सो 0.5 0.5 0.5 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। नाउ 2 क्यूब इज 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 22 क्यूब इंटू 7/8। ये हमको कैलकुलेट करना है। पहले तो ये 8 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो रहा है, फिर यहाँ पे 22 एक कैंसिल आउट हो रहा है, 22 तो यहाँ पे 22 स्क्वायर आ जाएगा। अब x की वैल्यू डायरेक्टली लिखते हैं, x इज 22 स्क्वायर इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 एंड 3 और 7 यहाँ पे निकल जाएंगे इस तरफ, तो 3 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। यहाँ से हमको x कैलकुलेट करना है which is equal to, so 22 into 22 into 7 into 7 into 3 divided by 4 into 0.5 into 0.5 into 0.5। now 2 2 जा 4, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, which is equal to 121 7 7 is 49 49 into 3 divided by 0.5 into 0.5 into 0.5। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें? देखो, इधर 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी 0.5 इंटू 2 इज 1, 0.5 इंटू 2 इज 1, 0.5 इंटू 2 इज 1, तो नीचे का डिनोमिनेटर पूरा 1 बन गया।
अब आपको करना है ये कैलकुलेट, ये करो देखो कितना आता है। 121 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 363 इंटू 49, तो हमने ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, 49 हमने ले लिया। अब 2 इंटू टू इंटू टू मतलब 8, इतने मार्बल्स है। फाइनली देखो कितना आता है ये, चलो ये कैलकुलेशंस आप करते रहना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। A barrel of a fountain pen, cylindrical in shape, is 7 centimeter long and 0.5 centimeter in diameter. सिलेंड्रिकल शेप में है बैरल, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। A full barrel of ink in the pen can be used for writing 275 words on an average. 275 words on an average। तो इतनी पूरी इंक अगर भरी हुई है इसमें, तो जो नंबर ऑफ वर्ड्स है, अगर ये पूरा फिल्ड है, तो 275 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। How many words would be written using a bottle of ink containing 1/4 of a liter? ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई इज 22/7 इंटू 0.5 स्क्वायर बाय 4 इंटू 7, 7 विल कैंसल आउट, तो यहाँ पे आएगा 11/2 इंटू 0.5 स्क्वायर। अच्छा ये किस में आएगा, ये वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये करो कैलकुलेट। अच्छा रहने दो, रुको, आगे की कैलकुलेशन पूरी लिख देते हैं, फिर ही कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे फाइनल वाली। तो उन्होंने ये बोला है कि इतना अगर वॉल्यूम है, इतना इंक अगर आपके पास है, इतने वॉल्यूम का इंक, तो वो कितना वर्ड्स लिख सकता है, 275 वर्ड्स इट कैन राइट। तो उन्होंने ये पूछा है कि हाउ मेनी वर्ड्स वुड बी रिटन यूजिंग अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/4 ऑफ अ लीटर, कि अगर वॉल्यूम 1/4 ऑफ अ लीटर है, 1 लीटर, तो कितना वर्ड्स लिखा जा सकता है। अभी आप लोग मुझे बताओ, 1 लीटर, इधर देखो सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, कितना होता है, कल मैंने बताया था 1 लीटर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है। यहाँ पे 1 लीटर को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको वही बताना है यहाँ पे कि देखो इक्वेशन क्या है यहाँ पे कि 275 वर्ड्स इतने वॉल्यूम से लिखे जा सकते हैं, तो इस वॉल्यूम से कितने वर्ड्स लिखे जा सकेंगे। तो यहाँ पे हम लोग x ले लेंगे इसको, और x हमको निकालना है। सो वी हैव 2 इक्वेशंस ओवर हियर। चलो करो कैलकुलेट, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो, x की वैल्यू निकालो आप। सी अभी आलस मत करो, हम लोग जब लेक्चर में अभी कर रहे हैं कैलकुलेशंस में, बिल्कुल भी लेजीनेस मत करो, क्योंकि एंड में जाके करनी ही है। एग्जाम में तो और प्रेशर होता है कैलकुलेशंस करने का, तो अभी प्रैक्टिस लगाओ। x अपॉन 275 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 100/4 लिख सकते हैं इसको, इंटू 10 अलग कर सकते हैं 1000,
तो यहाँ पे है 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 275 राइट साइड पे निकल जाएगा। 100/4 इंटू 10 इंटू 275 बाय 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ये कैलकुलेट करना है। So this is equal to 25, 100/4 is 25. So 25 into 10 into 275 divided by 5.5 into, now 0.5 into 0.5 is 25, 0.25 ऐसा आएगा। अभी देखो ये 11 से डिविजिबल है। 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 11 5 ज़ा 55, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। So now we have 25 into 25 into 10 divided by 0.5 into 25, sorry 0.5 into 0.25। ये 0.25 को आप 25 लिख दो, यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे 0.5 को 5 लिख दो, इंटू 10 आ जाएगा। 25 will cancel out, 5 5s are 25 will cancel out, so you'll get 5 1 2 3 4 50,000 50,000 words can be written, correct? सेक्शन डी का सम था ये। नेक्स्ट, marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical beaker। ओके, तो cylindrical beaker एक लेना है। मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, तो इसमें मार्बल्स रखे गए हैं। एक जो मार्बल है उसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। कंटेनिंग सम वाटर, find the number of marbles that should be dropped into the beaker so that the water level rises by 5.6 सेंटीमीटर। सी, इसमें जब आप मार्बल्स ड्रॉप करोगे तो क्या होगा कि इनिशियली मान लो पानी की कुछ लेवल है इसमें, सो इनिशियली उसकी कुछ लेवल थी, और फिर क्या होगा, मार्बल्स ड्रॉप करने की वजह से इसकी लेवल बढ़ जाएगी पानी की। ये राइज इन वाटर लेवल है। सो ये रेफरेंस पॉइंट्स है, ठीक है। पहले यहां तक पानी भरा हुआ था, अब यहां तक पहुंच गया। सो दिस इज राइज इन वाटर लेवल। और ये कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। इस हाइट से वाटर लेवल जो है वो राइज हुई है। इसका डायमीटर तो पता ही है। तो ये जो राइज इन वाटर लेवल हुई है ये इतनी, ये वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम किसको इक्वल होना चाहिए? दिस वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू, नहीं, लेवल राइसेस बाय 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेवल राइसेस बाय 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला जो राइज इन वाटर लेवल है, तो ये वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये वॉल्यूम किसको इक्वल होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स। सो राइज इन वाटर लेवल होने की वजह से जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आई, ये वॉल्यूम कितना है? सिलेंडर के बराबर है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट है 5.6। तो जितना वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है वो होना चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स। अभी देखो एक्स मार्बल्स है, एक मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा? इसका डायमीटर देखो 1.4 दिया है, तो एक्स मार्बल्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा? एक्स इंटू एक मार्बल का वॉल्यूम। एक मार्बल का वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब।
अब आपका काम है आगे, इसको करो कैलकुलेट, पाए पाए को कैंसिल आउट करो। यहाँ पे 7 × 7/4 × 5.6 इज इक्वल टू x इंटू 4/3 इंटू 1.4 1.4 1.4/8। तो यहाँ पे 7 × 2 = 14.2 आ जाएगा। यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे 7 × 2 = 14, 4 × 2 = 8 आएगा यहाँ पे। एंड फाइनली x का एक्सप्रेशन निकालते हैं, फिर ही सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5.6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 × 2 और डिवीजन में आएगा 4 × 0.2 × 0.2 × 1.4। यहाँ पे 4 1 × 4 4 4 × 16 1.4 आ जाएगा। ये 1.4 इसके साथ कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे अब क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 0.2 × 0.2। अब ये 0.2 उसको 2 लिख दो, इस 0.2 को 2 लिख दो, तो ऊपर 10 × 10 आ जाएगा। सो 2 5s are 10, 2 5s are 10, so this is 6 × 5 × 5, 30 × 5, that is 150। 150 मार्बल्स ड्रॉप करने पे वाटर लेवल जो है राइज होगा 5.6 सेंटीमीटर से। ओके, एक सम स्टिल बाकी है, क्वेश्चन नंबर 78 जो नहीं हुआ था, हम लोग एंड में देखेंगे। तो चीजें क्लियर हैं यहाँ तक आपको? ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। 73, a well of diameter 2 meter is dug 14 meter deep well। तो हमको सिलेंडर का शेप एक जो है बनाना पड़ेगा। एंड डायमीटर इज 2 मीटर एंड इसका जो हाइट है वो है 14 मीटर। The soil is taken out of it, is spread evenly all around it to a width of 5 meter to form an embankment. Find the height of the embankment। ठीक है, सो यहाँ पे ग्राउंड लेवल थी, ओके, दिस इज ग्राउंड लेवल, और इस वेल को डिग किया गया। तो इतना पूरा जो सॉइल है, ये पूरा का पूरा जो सॉइल है ये हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। अभी तो ये हॉलो है, बट इसका जितना भी सॉइल है वो हमने बाहर कलेक्ट करके एक एम्बैंकमेंट बनाई इसके साइड में। तो इसके साइड में एम्बैंकमेंट बनेगी। ठीक है, सो ये रफली ऐसा दिख सकता है डायग्राम। फिर इसके साइड में फिर यहाँ पे ये पूरा वेल है। ठीक है, एम्बैंकमेंट के बारे में क्या दिया हुआ है? The soil taken out of it is spread evenly all around it to a width of 5 meter to form an embankment. Find the height of the embankment। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इस वेल का वॉल्यूम कितना है, पाई r square into h, which is pi into 14, which is 14 pi। इतना जो सॉइल का वॉल्यूम है वो बाहर निकला हुआ है। ठीक है, अभी एम्बैंकमेंट एग्जैक्टली दिखती कैसे है, ये देखो। एम्बैंकमेंट दिस इट विल लुक, एंड वो एम्बैंकमेंट का जो विड्थ है वो है 5 मीटर के बराबर, ये विड्थ। तो उसकी हाइट बताओ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, ये निकालना है। तो ये पूरा सॉइल भरा हुआ है। ठीक है, तो सॉइल है इसलिए मैं इस कलर में इसको शेड करता हूँ। ये पूरा का पूरा साइड में क्या है, जो हमारे पास सॉइल निकला उसको हमने इसके साइड में बिछा दिया।
ऐसे। और जो वेल है ये तो एम्बैंकमेंट है, वेल जो है नीचे तक ऐसे दिखने वाला है। और ये क्या है, ये है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा ये सॉइल यहाँ का हमने निकाला, उसको ऊपर एम्बैंकमेंट बनाने के लिए यूज किया है, और उस सॉइल का वॉल्यूम कितना है, 14 पाए। तो 14 पाए शुड बी इक्वल टू व्हाट, 14 पाए शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे अब। तो एम्बैंकमेंट का शेप क्या है, दो कोन, दो सिलेंडर्स है ऐसे। एम्बैंकमेंट ऐसे दिखती है, एक बाहर का सिलेंडर है, एक अंदर का सिलेंडर है, और यहाँ पे पूरा फील्ड स्पेस है, ये पूरा सॉइल से भरा हुआ है, सर्कुलर शेप। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाए अंदर का सिलेंडर, देखो बाहर का सिलेंडर पहले, मान लो ये टोटल रेडियस। आप ये बता सकते हो मुझे कि इफ दिस इज 2 सेंटीमीटर, लेट्स से ये जो सिलेंडर है उसका विड्थ हमको दिया है ना, उसका डायमीटर दिया है 2 मीटर, ओके दिस इज 2 मीटर, और ये दिया है 5 मीटर। तो ये जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस वो कितना होगा, एम्बैंकमेंट जो है उसका आउटर रेडियस कितना होगा, ये देखो आपके सामने डायग्राम है। पहला तो आप काम क्या कर सकते हो, ये जो 2 मीटर है इसको हटा दो, इसका रेडियस लिखो। इसका जो रेडियस है वो कितना है, 1 मीटर, और विड्थ है 5 मीटर, सो टोटल रेडियस कितना होगा, 6 मीटर। तो ये जो आउटर सर्कल है, आउटर सिलेंडर है, उसका 6 मीटर है रेडियस। और जो अंदर का जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, देखो ये अंदर का सिलेंडर जो है इसका रेडियस कितना है, 1 मीटर, करेक्ट, सो दिस इज 1 मीटर। अब आपको क्या है, ये आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और इनर सिलेंडर का सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको सॉइल का जो टोटल ये सॉइल है, जो ये टोटल सॉइल था, इसका वॉल्यूम लग जाएगा ना वहाँ पे 14 पाए, ये वॉल्यूम सॉइल का, ये सॉइल का वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू बाहर के सिलेंडर का वॉल्यूम पाए आर स्क्वायर एच, माइनस अंदर का हॉलो सिलेंडर पाए आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से एच कैलकुलेट करो, हर कहीं पे पाए कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये पाए, ये पाए, ये पाए कैंसिल आउट, सो यू गेट 14 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इंटू एच माइनस 1 स्क्वायर इंटू एच। तो 14 बाय 6 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एच। एच की वैल्यू निकालो, 14 बाय 35, एच इज इक्वल टू 2/5, 2/5 मीटर। करेक्ट, 0.4 मीटर आता है इसका हाइट। बाकी स्टूडेंट्स देखो समझ में आया, कहीं पे इशू हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फाइन, नेक्स्ट इज द conical vessel with a base radius 5 centimeter, height 24 centimeters, full of water. This water is emptied into a cylindrical vessel of base 10 centimeter. Find the height of the, काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो उन्होंने ये दिया कि कोनिकल वेसल है, उसका बेस रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। Now this is full of water. Now it is emptied into a cylindrical vessel of base
रेडियस 10 सेंटीमीटर। पूरा का पूरा पानी इसमें शिफ्ट किया गया है और इसका बेस रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? करो आप कैलकुलेट, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसकी हाइट हमको निकालनी है। दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस शुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। एच निकालना है हमको, तो दोनों तरफ पाई कैंसिल आउट होगा। एच की वैल्यू कितनी आएगी? 5 स्क्वायर इंटू 24/3 इंटू 100। So height is 2 centimeter. Next, a canal is 300 centimeter wide, 300 centimeter wide and 120 meter deep. 120 meter deep. The water in the canal is flowing at the speed of 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड पानी की है 20 किलोमीटर पर आवर। तो तुरंत आपको क्या करना है? इन दोनों को सेपरेट करना है। आपको ऊपर लिखना है 1 घंटे का माइंड फ्रेम नहीं, 1 घंटे का फ्रेम पकड़ा जा रहा है और आपको यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 20 किलोमीटर लेनी होगी। तो ये एक अब टैंक की जैसे हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। This is as good as a tank full of water, and in 1 hour duration this entire 20 kilometer water will come down. How much area will it irrigate in 20 minutes if 8 centimeter of standing water is desired? अब नीचे देखो, एरिया हमको बतानी है कितनी इरिगेट हो रही है। अगर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड, 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर, तो ये जब पूरा का पूरा नीचे पानी आ जाएगा यहाँ पे, वो इसको इरिगेट कर देगा। तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अभी 1 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में सब कुछ हो रहा है, तो 1 घंटे में यहाँ पे पूरा पानी आ चुका होगा। अब देखो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम कितना है? LBH 300 सेंटीमीटर, मीटर्स में सब कुछ लिखते हैं। 120 मीटर इंटू 20 किलोमीटर, ये वॉल्यूम और इधर का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू हाइट, A इंटू 8 इंटू 10⁻²। अब ये एरिया इरिगेट हुआ है कितने कितने मिनट्स में या कितने घंटों में? 1 घंटे में। तो पहले ये A निकालते हैं, फिर उन्होंने जो पूछा है उस पर आ जाएंगे। सो A इज इक्वल टू 300, नाउ 300 इंटू 10⁻², दिस इज 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इंटू 120 इंटू 2, सो 224 इंटू 10⁻5। तो ये कैलकुलेशंस हमने लिख दिए। डिवाइडेड बाय, हमको ये A निकालना है ना, इट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस टर्म 8 इंटू 10⁻²। सो यहाँ पे 8 3 are 24, 3 इंटू 3 is 9, so 9 इंटू 10⁻7 and this will be in मीटर क्यूब। 9 इंटू 10⁻7 ये एरिया इरिगेट हो रहा है 1 घंटे में। 1 घंटा मतलब यहाँ पे 60 मिनट्स लिख देते हैं। 60 मिनट्स में इतना मीटर क्यूब का एरिया इरिगेट हो रहा है। उन्होंने क्या पूछा है कि 20 मिनट में कितना इरिगेट होगा। 20 मिनट के लिए क्या करोगे? दोनों को आप डिवाइड करोगे 3 से, यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे भी 3 से। सो 3 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब ऑफ एरिया विल बी इरिगेटेड इन 20 मिनट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ सम? ये क्लियर हुआ लॉजिक? ये काफी इंपॉर्टेंट सम्स होते हैं, कैनल वाले CD सेक्शन में आते हैं। बहुत इजी लॉजिक होता है इसका। अगर आपको एक बार क्लियर हो गया ये सम्स, 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन हटा दो, इसको
एज गुड एज क्यूबॉइडल टैंक की तरह इसको ट्रीट करना है। ठीक है, ये लेक्चर हम लोग यहीं पे आज स्टॉप करते हैं, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर का सी सेक्शन। 3 क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 20 मिनट लाना था ना, उन्होंने पूछा है कि 20 मिनट में कितना इरिगेट होगा। देखो 60 मिनट में इतना इरिगेट हो रहा है, तो 3 से डिवाइड किया जाए तो 60/3 कितना होगा? 20 मिनट। 20 मिनट में इतना इरिगेट होगा। उन्होंने क्वेश्चन में 20 मिनट का ही पूछा है कि 20 मिनट में कितना एरिया इरिगेट होगा, इसलिए 3 से डिवाइड किया। आपको अगर ये नहीं, हाँ ठीक है, अगर ये नहीं क्लियर हुआ कि हमको कैसे पता चलेगा कि 20 से ही डिवाइड करना है, तो ऐसा लिखो 60 मिनट्स में इतना एरिया, तो 20 मिनट में कितना होगा? x, इसको x ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तब भी सेम आंसर आएगा। प्रोपोर्शनल रिलेशन बनानी है। ओके, विल स्टॉप ओवर हियर।